जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। मैं संतोष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए सभी बच्चे जुड़ जाइए इस हमारे विजेता सीरीज में। स्वागत है आप सभी का, है ना, वेलकम है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड का यानी कि गणित का संपूर्ण रूप से इस चैनल पे तैयारी कर सकते हैं। हमारा चैनल का नाम है गोल एक संकल्प, ठीक है बाबू। यहाँ पे पूर्ण रूप से आपको इस सीरीज में जो है कक्षा 10वीं का गणित पढ़ाया जाएगा और हर एक चैप्टर जो है ना एकदम बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान रखिए, आप जो है अपने दोस्तों को सभी को शेयर कीजिए, है ना, कि आपका जो ये विजेता सीरीज चल रहा है यहाँ पे पूर्ण रूप से संतोष सर जो है आपके लिए गणित जो है लेकर के आए हुए हैं। पूरा गणित का सीरीज लेकर के आए हुए हैं कक्षा 10वीं का बिहार बोर्ड का, ठीक है। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग सिलेबस को डिस्कशन किए थे कि गणित में जो है कि कुल कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं, है ना, और उसमें जो है कि एक्सरसाइज कितना होता है, ये सारी बातों को देखें। और किस अध्याय में जो है कि हमें क्या पढ़ना होता है, इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग जो है सिलेबस डिस्कशन वाले क्लास में किए थे। और वहाँ पे बताए थे आपको कि बाबू कुल जो है कि 15 चैप्टर पढ़ना होता है ना। अब 15 में से जो है हमारा 8वां चैप्टर जो त्रिकोणमिति है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछा जाता है, ठीक है। कितना क्वेश्चन, तो कम से कम 30 से 35 मार्क्स का पूछा जाता है, 30 से 35 मार्क का। तो इसीलिए हम सोचे कि पहले आपको त्रिकोणमिति करा दिया जाए, फिर जो है हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग रेडी हैं, इस विजेता सीरीज में तैयार हैं? तो आइए देखिए, आप लोग जो है सभी कोई एनसीईआरटी गणित ले लेंगे, है ना, कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे। तो चलिए अब इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा त्रिकोणमिति, है ना। कौन सा होगा? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को बच्चों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। आपका यहाँ पे लिखा हुआ भी है ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए, त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सभी कोई हेडिंग डालिए, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सभी कोई लिख लिए, त्रिकोणमिति, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो त्रिकोणमिति है, ये शब्द है जो त्रिकोणमिति किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहले इन बातों को जानेंगे हम लोग। तो बच्चों, ये त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है ना। कौन कौन सा? आइए जरा सा देखते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं। पहला तो त्रि, है ना। कहोगे कि सर इसमें पहले त्रि है, दूसरा कौन है? तो दूसरा है कोण है, और तीसरा शब्द जो है इसमें, तीसरा शब्द जो है ये मिति है। तीसरा शब्द क्या है? तो मिति है, ठीक है। अब इन तीनों शब्द का अर्थ तो होगा कुछ न कुछ, है ना। तो हाँ बिल्कुल होगा। त्रि का अर्थ होता है 3, है ना। कोण का अर्थ होता है जब दो भुजाएं आपस में आकर एक बिंदु पे मिलती है तो वहाँ एक कोण का निर्माण करती है। क्या होता है? तो वहाँ पे एक कोण का निर्माण होता है, तो इसी को हम लोग कोण कहते हैं, ठीक है। मिति का अर्थ होता है भुजा या माप। मिति का अर्थ क्या होता है? तो भुजा या माप। तो लिख लेंगे हम लोग भुजा या माप कहते हैं। तो समझ पाए हम लोग यहाँ से कि त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक त्रि हो गया, दूसरा कोण और तीसरा मिति हो गया, ठीक है। पहला त्रि, दूसरा कोण, तीसरा कौन? तो मिति। त्रि का अर्थ होता है 3। कोण क्या होता है? तो जब दो भुजाएं आपस में एक बिंदु पे आकर मिलती है तो एक कोण का निर्माण होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं मिति। तीसरा है मिति। मिति का अर्थ होता है भुजा या माप। मिति का अर्थ क्या होता है? भुजा या माप। तो चलिए बच्चों, यहाँ से क्या समझे हम लोग कि यानी कि 3 कोण वाले जो भुजा है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से बताओ आप लोग कि 3 कोण वाले बंद आकृति जो है बनेगा, कौन सी आकृति बनेगा? जल्दी से बताइए आप लोग, कौन सा आकृति बनेगा? तो आप कहोगे क्या कि 3 भुजा वाले आकृति, जो 3 भुजा वाले बंद आकृति को सर हम क्या कहते हैं? तो त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज तो भाई बहुत प्रकार का होता है, बहुत प्रकार का तो नहीं, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है न्यूनकोण त्रिभुज, और एक होता है
अधिक कोण त्रिभुज। तो आप कहोगे सर त्रिभुज तो 3 प्रकार का होता है, तो कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे? तो कौन सा त्रिभुज बताइएगा आप लोग? कि यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे, है ना। किस त्रिभुज को पढ़ने वाले हैं बच्चों? समकोण त्रिभुज। तो जल्दी से बताइए, आप लोगों को अगर कोई पूछे कि त्रिकोणमिति में हम कौन से त्रिभुज को पढ़ते हैं, तो क्या बताओगे? जल्दी से बताओ। अब तो तुम लोग इतना होशियार हो चुके हो कि हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है ना। पहले तो इन बातों को भी जानेंगे। तो कहोगे सर समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, है ना। एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो समकोण त्रिभुज करते हैं। क्लियर है? यस या नो? जल्दी से बताओ, यस या नो। तो हम यहाँ से कहे कि समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि त्रिकोणमिति में सामान्यतः समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? क्लियर है? अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि बाबू त्रिकोणमिति में हम लोग किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है? क्लियर है? तो समकोण त्रिभुज कहते किसे है ना। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो अगला बात लिखिए, है ना। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण क्या हो? तो 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है? क्या होगा? समकोण त्रिभुज कहते हैं। सभी बच्चे लिखते चलेंगे, अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे, जल्दी से लिख लीजिए, है ना। कि समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कह देंगे? समकोण त्रिभुज कह देंगे। तो यहाँ से क्लियर है समकोण त्रिभुज। तो अब थोड़ा सा और यहाँ पे जानेंगे हम लोग कि समकोण त्रिभुज का कैसा जो है ना फिगर होता है, आकृति उसका कैसा होता है ना। तो इन बातों को हम लोग भी जानेंगे। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ बढ़ेंगे क्वेश्चन के तरफ। तो आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज किस तरह का होता है। तो बनाते हैं हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज। देखो यहाँ पे ये है आपका समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे देंगे ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ये जो बोर्ड पे आपका त्रिभुज दिख रहा है इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसका ये वाला कोण जो है ना 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। किसी को दिक्कत? बताइए, आप लोग इसको पहचानते हैं? इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे बच्चों? तो बोलेंगे हम लोग कि सर ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो क्यों है? क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का है। चलिए आइए इस त्रिभुज में और भी कुछ खास बातें हैं, इसको सीखते हैं हम लोग। ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे? अगला बात कि समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री का है उसके सामने वाली जो भुजा होती है इसको कहते हैं हम लोग कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। इंग्लिश में होता है हाइपोटेनियस, है ना। यानी कि हाइपोटेनियस को इंग्लिश में हम लोग यहाँ पे इसको सिंबल एच से लिखते हैं, स्मॉल एच से। क्लियर? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? जल्दी से बताओ, यस या नो। यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग?
तो कर्ण कहेंगे। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं और इसको इंग्लिश में एच लिखते हैं, एच सिंबल से दर्शाते हैं। क्लियर। अब बचा ये दो भुजा ए बी और ये बी सी, तो अब किसको हम लंब और किसको आधार कहेंगे, है ना, इस बातों को भी जानेंगे इसमें। तो बच्चों इसको कैसे देखेंगे, इसको जानना है कि इस दोनों कोण पे किसी एक पर थीटा रख लेते हैं। मान लेते हैं इस पर हम थीटा रखें, है ना, मान लिए कि कोण सी पर हम थीटा रखें। क्लियर। अब जिस कोण पर थीटा रखे जस्ट इसके सामने वाला कोण देखेंगे तो ये सामने वाला जो भुजा देखेंगे, यानी कि कोण सी पर हम थीटा रखे, इसके सामने वाला भुजा देखना है, तो कौन सा भुजा है, ए बी, तो इसको बोल देंगे हम लोग लंब। क्या बोल देंगे, लंब। ये होता है परपेंडिकुलर, इसको स्मॉल पी से लिखते हैं। क्लियर है, किसी को डाउट है। बचा जो हमारा तीसरा भुजा है इसको आधार बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आधार, आधार बोलते हैं, बेस कहते हैं इंग्लिश में, और इसको स्मॉल एच से स्मॉल बी से दर्शाते हैं। चलो बताओ अब यहाँ पे क्या क्या सीखे इस त्रिभुज में हम लोग, जल्दी से बताओ। तो आप क्या कहोगे कि सर हम ये सीखे कि पहले समकोण त्रिभुज होता कैसा है, मतलब किस टाइप का होता है, उसका रंग रूप, है ना, काला है, उजला है, गोरा है, ये बात देखे, है ना। तो कैसा है, जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो अब दूसरा बात क्या सीखे कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है और वो हाइपोटेनस कहलाता है इंग्लिश में। हाइपोटेनस को हम लोग स्मॉल एच से दर्शाते हैं, तो स्मॉल एच लिख दिए। तो अब उसके बाद तीसरा बात क्या सीखे कि सर एक कोण पे हम लोग थीटा रखे और जिस कोण पे थीटा रखा जाता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, तो लंब होती है। ठीक है, सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, स्मॉल पी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब बचा जो तीसरा भुजा हमारा बी सी है, इसको सर आधार कहा जाता है ना, इसको क्या कहा जाता है, आधार, और इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं, इसीलिए ये स्मॉल बी से लिखा जाता है। ठीक है, इसका सिंबल होता है। तो इन बातों को हम लोग जाने यहाँ पे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, और तीसरा आधार। तो आओ जल्दी से बताते हैं हम लोग यहाँ पे, आओ जल्दी से देखते हैं कि अब अगला एक त्रिभुज देते हैं तुम लोग को, और यहाँ से बताना है कि कौन सा भुजा कर्ण, कौन सा लंब और कौन सा आधार। चलो सेम त्रिभुज लिखते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ पे 90 डिग्री हो गया तुम्हारा, है ना। तो यहाँ तो ये बात तो फिक्स है हमारा कि 90 डिग्री जो कोण होगा इसके सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कह देंगे, है ना, ये बात हमारा फिक्स है, ये एच से होगा। अब यहाँ बात आता है कि आधार और लंब, है ना, आधार और लंब। तो अभी देखो इस त्रिभुज में हम यहाँ पे थीटा रखे थे ना, अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं कि अब सी पे नहीं हम ए पर थीटा रख देते हैं। तो अब तुम लोग को बताना है कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, जल्दी से बताओ तुम लोग, एकदम जल्दी जल्दी बता दो। ये सब खत्म करते हैं, उसके बाद कुछ फॉर्मूला बताएंगे, है ना, क्योंकि वो भी जरूरी है, सूत्र वगैरह पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम 8.1, तब जब स्टार्ट करेंगे तो ऐसा, जब हम वहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमको ये नहीं आता है, ये फॉर्मूला पढ़ना चाहिए, वो फॉर्मूला पढ़ना चाहिए। तो पहले इस क्लास में हम लोग सारे फॉर्मूला को कवर करेंगे, ठीक है। और एक बात बता दें आप लोगों को यहाँ पे, है ना, हमारा ये विजेता सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज में कक्षा 10वीं के, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के संपूर्ण गणित की तैयारी कराई जाएगी, है ना। तो कक्षा 10वीं के जो भी छात्र छात्रा हैं सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम जल्दी से बता दो एक बार कमेंट में, क्या है चैनल का नाम, क्या है, तो गोल एक संकल्प, है ना। ठीक है, चलो देखते हैं। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपका काम है, मेरा काम है पढ़ाना, हमको पढ़ाने दो, वो आप संभाल लो सब्सक्राइब करने वाला बात, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या दिए हम कि एक दूसरा त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री रखे, उसके सामने वाली भुजा को क्या बोले, कर्ण बोले, है ना। इस बार हम सी पर नहीं ए पर क्या कर दिए, थीटा को रखे। जब ए पर थीटा को रखे तो हम क्या पूछे तुमसे, पूछे कि बताओ बबुआ कि यहाँ कि लंब कौन सा भुजा हो जाएगा, है ना। तो अभी तो यहाँ पे बताए थे आप लोगों को, है ना, कि सर थीटा जहाँ पे होगा सामने वाला भुजा लंब होगा। तो अब बताओ कि यहाँ पे थीटा है तो क्या इसको लंब कहेंगे ए बी को, तो कहोगे नहीं सर, अभी जस्ट आप बताए थे कि जिस कोण पर थीटा होगा सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा,
लंब हो जाएगा, और इसको स्मॉल पी से सर लिख देंगे, है ना। और तीसरी भुजा जो बच गई उसको हम क्या कह देंगे, आधार कह देंगे, उसको हम आधार यानी स्मॉल बी से लिखते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया। तो सीखे क्या, इस दोनों त्रिभुज से हम सीखे क्या, है ना। क्या लंब आधार कर्ण सीखे, यही सीखे, बताओ क्या यही सीखे कि नहीं कुछ और भी सीखा तुम लोग, है ना, कुछ और भी सीखा। देखो क्या सीखे हम लोग, बताते हैं। हम यहां से देखें क्या कि 90 डिग्री का सामने वाला जो भुजा है वो जो है ना ये अपना जगह फिक्स करके रखा है, कर्ण जो है अपना जगह फिक्स करके रखा है ना। और लेकिन लंब और आधार जो है ना ये कभी कुदक के इधर जाता है और कभी कुदक के इधर आता है ना। तो क्या सीखे यहाँ पे कि कर्ण का जो जगह है वो फिक्स रहेगा, है ना, वो निश्चित रहेगा, लेकिन लंब और आधार चेंज होते रहेगा, उसका स्थान क्या है, फिक्स नहीं है। तो हम यहाँ से 3 बात सीखे। क्या सीखे कि लंब जो है हमारा ये क्या है, फिक्स है। जल्दी से बताओ बच्चों आप लोग, लंब जो है फिक्स है। तो आप कहोगे नहीं सर फिक्स नहीं है। क्या आधार फिक्स है आपका, आधार फिक्स है। तो आप क्या बताइएगा कि नहीं सर ये भी फिक्स नहीं है। लेकिन कर्ण आपका, कर्ण जल्दी से बताओ, कर्ण फिक्स है। तो आप क्या कहोगे, सर कर्ण जो है ना, कर्ण ये फिक्स है, ये जो है ना अपना एकदम खुट्टा गाड़ के बैठा हुआ है कि नहीं है। कर्ण क्या है, खुट्टा गाड़ के बैठा हुआ है, कर्ण फिक्स है, कर्ण नहीं हिलता डुलता है। लेकिन लंब और आधार थीटा के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है। जहां जिस कोण पर थीटा रखेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, है ना। तो ये बातों को हम लोग यहाँ पे सीखे। क्या बताओ इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, क्या इसमें डाउट है, जल्दी से बताओ यस या नो, डाउट है ना। चलो अगर नहीं है तो आगे बढ़े, है ना, यहाँ तक नोट कर लो आप लोग, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फटाफट आज का क्लास हम लोग ख़त्म करेंगे, है ना, जो है कि फॉर्मूला वगैरह पढ़ के। तो अगले क्लास में हम लोग एकदम पूर्ण रूप से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिख लिया होगा तुम लोग, यहाँ पे देखो। हाँ, तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, है ना, पाइथागोरस, नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था, पाइथागोरस। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, है ना, सूत्र दिया। प्रमेय का मतलब यानी कि कह सकते हो थ्योरम दिया हम। तो थ्योरम क्या दिया, किस पर आधारित, तो समकोण त्रिभुज पर आधारित। ये देखो आपका समकोण त्रिभुज भी बना दिए हैं, है ना। ये हमारा 90 डिग्री है और यहाँ पे थीटा रख दिया गया है। इसके सामने वाला भुजा को लंब यानी परपेंडिकुलर, और थीटा के सामने वाला भुजा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, और तीसरी भुजा को बेस यानी आधार लिख दिया गया है। ठीक है, एकदम पूरा बढ़िया से यहाँ पे आपका बनाया गया है समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए यहाँ लंब को हम लोग किससे, स्मॉल पी से लिखते हैं, बेस को स्मॉल बी से लिखते हैं। ठीक है, और कर्ण को किससे, स्मॉल एच से लिखते हैं। ये भी बातों को लिख दिए हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेन क्या था मुद्दा, हमको यहाँ पे पाइथागोरस को समझाना था। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस जो है उन्होंने एक थ्योरम दिया कि जब इसमें क्या है कि एक बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज में, हमारा ये जो कर्ण होता है ना, कर्ण ये सबसे बड़ा भुजा है। ठीक है, और ये दोनों छोटा छोटा भुजा है ना। तो इन्होंने कहा कि बड़ी भुजा का स्क्वायर का जो है दो छोटे भुजा के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। इन्होंने क्या बताया क्या कि बड़ी भुजा का वर्ग करने पर दो छोटे भुजा के जब वर्ग करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ी भुजा के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी को क्या कर दिया गया, सूत्र में ये लिख दिए। सूत्र में क्या लिख दिए, तो बड़ा भुजा क्या है भैया, तो कर्ण है। तो कहा क्या कि कर्ण का स्क्वायर दो छोटे भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर। तो दो छोटा भुजा क्या है, लंब और आधार, है ना। तो दो छोटा भुजा लंब यानी कि लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। तो क्या कहा गया कि बोला क्या कि कर्ण का स्क्वायर जो है ना ये बराबर होगा किसका, लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये कौन बोला, तो पाइथागोरस जी बोले, है ना। ये पाइथागोरस जी बोले कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर जोड़
आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि अब हम लोग यहाँ से 2-3 फॉर्मूला तैयार कर लिए। कौन कौन सा? तो कर्ण को हम लोग लिखते हैं h, है ना, पता है ना कि कर्ण को h लिखते हैं और लंब को p से दर्शाते हैं और आधार को b से। तो अब यहाँ पे जो है सबका सिंबल यूज किया गया है। अब कर्ण लिखेंगे, लंब लिखेंगे, आधार लिखेंगे, उतना टाइम भी लगता है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, कर्ण को जैसे h लिखा गया तो ये h स्क्वायर हो गया, यानी उसके बाद देखो बराबर है तो बराबर, उसके बाद लंब को क्या लिखा गया, तो लंब को p लिखते हैं, तो लंब स्क्वायर है तो p स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी b स्क्वायर। तो फॉर्मूला यहाँ से तैयार हो गया क्या कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉपी में नोट कर लेंगे आप लोग, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो एक बात और जानो, जब स्क्वायर हटता है बराबर के किसी साइड में, अगर स्क्वायर रहता है, अगर स्क्वायर हटता है तो बराबर के दूसरे साइड में रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो h बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, यानी h बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग को जब यहाँ पे मान के चलो कि जब p का मान दे दिया जाएगा और b का मान दे दिया जाएगा, h का पूछा जाएगा, तो कैसे सूत्र लगाओगे, तो यही h बराबर लगाओगे, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला h क्लियर हो गया। आइए अब देखिए p, तो यहीं से बाबू निकलता है p। जब देखो कि इस p को यहाँ पे रखेंगे, अब प्लस b को उठा के लेकर के जाएंगे बराबर के दूसरे तरफ, तो क्या हो जाता है, तो प्लस जब बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस तो बी स्क्वायर। तो स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटेगा p पर तो दूसरे तरफ रूट चढ़ जाएगा, तो p बराबर क्या हो गया, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे तैयार है, p बराबर एच स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलिए, है तो जल्दी से एक बार बताइए। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा, अब हमारा यहाँ से h निकल गया, p निकल गया, b का बारी है। अब देखिए b रह जाएगा यहीं पे, और जब p उठ के जाएगा तो p भी तो प्लस में है, p भी उठ के जाएगा तो क्या होगा, प्लस बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो माइनस होता है है ना। तो यहाँ पे b स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर हटना है तो रूट चढ़ना है, रूट चढ़ना है, यानी b बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे हम क्या सीखे, आइए यहाँ पे छोड़ो, यहाँ क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, आओ देखते हैं हम लोग क्या सीखे। हम लोग कहे क्या कि पाइथागोरस जी एक प्रमेय दिया, क्या कि दिया एच स्क्वायर। उन्होंने क्या बोला कि भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा क्या, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि कर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग, तो एच सिंबल लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, सिंबल। एच स्क्वायर बराबर उन्होंने बोला कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, यही बात था, बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब स्क्वायर हटेगा, एक बात इधर साइड में पहले जानेंगे कि बाबू जब प्लस बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो माइनस होता है, माइनस जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये दो बात हुआ। गुना जब बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो भाग में बदलता है ना, और भाग जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो गुना में बदल जाएगा। ये बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही, है ना, काम की बातें हैं। ठीक, चलो तो आते हैं यहाँ पे, एच स्क्वायर बराबर क्या था, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? आगे देखो, अब यहाँ तो h का काम हो गया, अब p का बारी है। पी स्क्वायर बराबर, तो कहोगे क्या आप
कि सर P को यहीं रहने दीजिए, ये प्लस B को उठा के लेके चले जाइए उधर, तो पहले उधर जो है उसको लिखेंगे, यानी पी स्क्वायर को तो लिखे ही, और एच स्क्वायर को लिख देंगे, अब प्लस बी स्क्वायर उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला तैयार हुआ, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर पी बराबर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, तो P बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी कि रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, किन्हीं को दिक्कत है, P भी निकल गया है ना। अब अगला क्या होगा, अगला जो आएगा हमारा यहाँ देखिए B बचा है ना, B, तो B बराबर क्या, सॉरी बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे B बराबर सर क्या होगा, B बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, P निकालने के लिए, H निकालने के लिए और B निकालने के लिए, है ना। देखो H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ से P बराबर क्या हो गया, P बराबर हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो B बराबर क्या हो गया, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस का प्रमेय था, है ना, सूत्र था, फॉर्मूला था, जो समझो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। ये पाइथागोरस का था। आइए अब त्रिकोणमिति का कुछ अनुपात को जानते हैं बच्चों। त्रिकोणमिति में हम लोग जो है कुल 6 अनुपात, आओ ये बाद में देखेंगे, यहाँ पे हम बताते हैं अनुपात, है ना। त्रिकोणमिति में हम लोग कुल जो है 6 अनुपात को पढ़ते हैं। कितने अनुपात को पढ़ते हैं, 6 अनुपात को पढ़ते हैं। तो आइए 6 अनुपात को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये 6 अनुपात, सबसे पहले इसका जो है ना हम नाम जान लेते हैं कि 6 अनुपात होता कौन कौन सा है। तो पहला होता है साइन, है ना, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, साइन कॉस टेन, और चौथा होता है कॉट, ठीक है, चौथा होता है कॉट, और पांचवा होता है सेक, और छठा होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। तो ये जो आपको दिख रहा है साइन कॉस टेन, है ना, कॉट, उसके बाद देखिए कॉट के बाद क्या है सेक, कॉसेक, तो ये आपका संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप क्या होता है, छोटा रूप। इसका पूरा नाम भी होता है ना, इसका पूरा नाम होता है। साइन को SIN नहीं कहते हैं, है ना, इसका छोटा रूप है साइन। इसको फुल फॉर्म अगर पूरा नाम पूछे, कभी कभी पूछ देता है पूरा नाम, ठीक है। तो आइए उसको जानते हैं। साइन को पूरा जो है हम लोग बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं SINE, है ना। और ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है SIN, साइन, कभी कभी डॉक्टर को DR लिख देता है ना, मिस्टर को MR बोलता है ना, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे SIN इसका पूरा जो है ना नाम है, पूरा है यहाँ पे नाम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में SIN बोलते हैं। अब कॉस को जो है क्या लिखते हैं हम लोग, कोसाइन, क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, है ना। देखो टेन को क्या बोला जाएगा, टेन का पूरा नाम होगा टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट, है ना। टेंजेंट को ही शॉर्ट फॉर्म में 10 कहा गया है, ठीक है। अब देखो कॉट, कॉट को क्या कहा जाएगा जल्दी से बताओ, तो कॉट को बोला जाएगा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, आप लोग नोट करते चलेंगे, कोटेंजेंट, है ना, कोटेंजेंट। देखो सेक है, सेक को बोलते हैं सेंट, SECANT, सेंट बोलते हैं, है ना। और कॉसेक को बोलते हैं कोसेंट, कोसेंट, ठीक है, कोसेंट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए, संक्षिप्त रूप जो लिखा हुआ था उसका पूरा नाम लिख दिए, और कुल ये हमारा 6 अनुपात होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। काउंटिंग करो तो 1 2 3 4 5 6, कुल 6 अनुपात पढ़ते हैं इसमें। कितने अनुपात, कुल 6 अनुपात, ठीक है। अब आओ 6 अनुपात के बारे में जानते हैं कि इसका अनुपात क्या होता है ना, कि ये जो है साइन थीटा को हम क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे साइन थीटा, देखो बाबू साइन थीटा, साइन थीटा को बोला जाता है P/H, क्या बोला जाता है, P/H। तो अब इतना तो हमारा
यहाँ पे है ना, इस विजेता सीरीज में इतना जो है कि अब धुरंधर सब हो गया है कि क्या पी, बताओ क्या होता है, पी को क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ रे, बताओ तुम लोग, पी क्या होगा? पी जो होगा क्या बोलोगे? पी सर लंब है, एच क्या है तो कर्ण होता है, बी क्या होता है तो आधार होता है। अब यहाँ हम लंब कर्ण आधार नहीं करेंगे, अब पी बी एच चलेगा, ठीक है। तो साइन थीटा का अनुपात होता है पी बटे एच, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? बी बटे एच, क्या लिखेंगे? बी बटे एच, ठीक है। उसके बाद देखो टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा को बोलते हैं पी बटे बी, क्या बोलते हैं? पी बटे बी। तो ये 3 याद रखना है, इसके जस्ट उल्टा होता है अगला 3। अब देखो साइन का अपोजिट हो जाता है क्या तो कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को बोला जाता है एच बटे पी, है ना। कॉस का अपोजिट होता है सेक, क्या होता है? सेक थीटा, सेक थीटा जो है होता है एच बटे, इसका अनुपात होता है एच बटे बी, है ना। और टेन का उल्टा होता है कॉट, क्या होता है? कॉट थीटा, कॉट थीटा को बोला जाता है बी बटे पी। क्लियर है? चलो कोई दिक्कत? देखो साइन का अनुपात पी बटे एच, कॉस का अनुपात बी बटे एच, टेन का अनुपात पी बटे एच, है ना। और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, पी बटे एच है तो एच बटे पी, ये बी बटे एच है तो एच बटे बी, और ये पी बटे बी है तो बी बटे पी हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है सभी को? तो चलो जल्दी से नोट करो इसको फटाफट, है ना, जल्दी से नोट कर लो, आगे पढ़ाएंगे। देखो देखो यहाँ पे अब लिख लो तुम लोग, है ना। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति का अनुपात साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी। अब इसी का अपोजिट यहाँ पे कॉसेक, कॉस का अपोजिट हो गया सेक, और टेन का अपोजिट हो गया कॉट, है ना, वही चीज लिखा हुआ है। तो चलो अगला देखो, ये था पहला वाला, है ना। पहला वाला तो ऐसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे, है ना। ये दूसरा, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है, तीसरा। अब देखो तीसरा क्या है? त्रिकोणमिति के अनुपात के बीच संबंध, त्रिकोणमिति के अनुपात के बीच संबंध। देखो क्या संबंध होता है इसका अनुपात के बीच। जैसे कि हम एक अनुपात क्या होता है? कुल 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, है ना, यही सब होता है। अब एक अनुपात दिया गया हमको क्या कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना, ये अनुपात दिया गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कहा गया क्या कि बताइए इतना बराबर क्या होगा, है ना। तो अब हम भी लिख दिए क्या कि इसका बराबर होगा क्या कि सर जी टेन थीटा होगा, है ना। तो अब बात यहाँ पे आया क्या कि कैसे होगा, है ना, ये कैसे होगा। तो आइए जानते हैं कैसे होगा। सिर्फ याद करने से ही तो काम नहीं चलेगा, आओ हम सिखाते हैं कैसे होगा। तो अभी अभी हम लोग सीखे हैं कि साइन थीटा का अनुपात होता है पी बटे क्या होता है? एच होता है ना। ये साइन थीटा का, अब बीच में क्या है जी? बट्टे है ना। अब बट्टे देखो क्या है? कॉस थीटा, कॉस थीटा का अनुपात होता है बी बटे एच होता है, बी बटे एच। अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जब नीचे वाला जो है बट्टे में है, ये जब ऊपर चले जाएगा तो पलट जाता है ना। क्या होता है? ऊपर वाला जैसे का तैसे लिख देते हैं पी बटे एच, और ये नीचे वाला जब बराबर बट्टे के नीचे रहता है, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी एच बटे बी हो जाएगा। तो यहाँ से एच एच कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? पी बटे बी, जो कि किसका अनुपात है जी? किसका अनुपात है? टेन थीटा का अनुपात है। तो अब समझ में आया कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा कैसे हुआ? समझ में आया? जल्दी आ गया तो जल्दी से यस करो, है ना, और लिख डालो फटाफट, बहुत गर्मी है ना, जल्दी से लिख डालो। देखो इसी का जस्ट अब उल्टा देंगे, है ना, इसी को क्या करेंगे? उल्टा देंगे। साइन बटे कॉस है तो क्या करेंगे? कॉस बटे साइन। तो अभी तुरंत तुमको यहाँ बताए थे कि बबुआ साइन का टेन का उल्टा होता है कॉट। जैसे ही यहाँ पे उल्टा देंगे, कॉस ऊपर साइन नीचे, तो ये भी तो पलट जाएगा। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? तो टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो,
यहाँ पे देखो, दिखाते हैं तुम लोग को, है ना, बगल में, तुरंत कहीं नहीं जाना है, यहीं पे साइड में देखो। अगर हम बोले, अगर हम कहें, उल्टा दें इसको, कि कहें क्या कि कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या बोलोगे? तो सर इसको आप तो पलट दिए, कॉस ऊपर साइन नीचे कर दिए, तो टेन को भी हम पलट देंगे। टेन का उल्टा क्या होता है? तो कॉट होता है ना। कोई दिक्कत? टेन को पलट देंगे, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। कोई दिक्कत समस्या? कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलो आगे बढ़ो, है ना। कैसे होगा? यहाँ जैसे प्रूफ किए हैं यहाँ भी वैसे ही होगा। कॉस को लिखेंगे यहाँ पे b बटे एच और साइन को लिखेंगे p बटे एच, है ना। अब ये b बटे एच रहेगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, h बटे p हो जाएगा, h h कटेगा, b बटे p, और यही b बटे p क्या होता है? तो कॉट थीटा होता है ना। तो क्लियर है? इतना बात नहीं जानना है, कुल मिला के याद करना है हम लोग को। क्लियर? चलो चलो, हो गया, ये वाला क्लियर हो गया। 2 नंबर अनुपात के संबंध बता दिए कि साइन बटे कॉस होता है 10 और कॉस बटे साइन होता है कॉट। ठीक है, चलो देखते हैं। कुल 6 अनुपात, 6 अनुपात का नाम भी देख लिए। अब देखो क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? जस्ट अपोजिट, है ना। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। तो बच्चों हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कि साइन थीटा, पहला हमारा यहाँ पे सीखना क्या है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका अपोजिट व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो अब साइन, जब अभी बताए थे क्या कि जब गुना बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो भाग होगा, पहले ही बता दिए हैं। कुछ भी बताते हैं तो ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे हर एक बात बताया हुआ यहाँ पे काम आएगा। इस चीज़ को एकदम नोट कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे पूर्ण रूप से गणित का तैयारी करोगे तो अब जो संतोष सर कहेंगे, है ना, एकदम उसके आधार पर चलो तो समझ लो गणित में जो है ना, हम यहाँ पे लिखे थे क्या कि 90 प्लस स्कोर, 90 प्लस नहीं, तुम लोग ये मान लो 100 में 100 आएगा, 100 में 100, अगर सिर्फ मेरा बात मान लेगा तो। समझ गया? चलो आओ देखो यहाँ पे, साइन इंटू कॉसेक बराबर होता है 1। कैसे होता है ये भी बताते हैं, है ना। कहोगे कि है सर लिख दिया यहाँ पे अपने, है ना। देखो कैसे होता है, क्या लिखा हुआ था? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना जी, बराबर 1। तो बताओ साइन का अनुपात क्या? p बटे एच, है ना। कॉसेक का गुना है तो गुना का चिन्ह दो, गुना का चिन्ह दो। कॉसेक का क्या होता है अनुपात? तो h बटे p। यहाँ से देखो h कैंसिल, p कैंसिल, क्या बचा रे? 1 बचा। अब समझ में आया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे हुआ? समझ में आया रे? चलो देखो देखो जल्दी से आगे। अब देखो क्या है, तो अब गुना में है, दूसरे तरफ जाएगा तो भाग में होगा, दूसरे तरफ जाएगा तो भाग में होगा। क्लियर? अब देखो साइन थीटा को यहीं रखे, है ना। अब ये गुना में है कॉसेक, गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? बट्टे में, 1 बटा क्या हो जाएगा? कॉसेक। तो हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, है ना। और जब कॉसेक थीटा यहाँ रहेगा, साइन उठ के जाएगा दूसरे तरफ, तो साइन हो जाएगा क्या? भाग में। तो यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ कि कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। क्लियर है? तो समझ में आया? ये तीनों समझ में आ गया? जल्दी से लिख लो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, है ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, और साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। चलो आते हैं इस पर, है ना, कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। जल्दी से बताओ कैसे, कैसे होता है? तो अब आओ यहाँ देखो, ऐसे होता है ना। कैसे होता है? तो ऐसे होता है, कॉसेक थीटा इंटू क्या था जी? सेक थीटा, है ना रे, सेक थीटा बराबर 1। चलो प्रूव करते हैं इसको, है ना। कॉस थीटा का अनुपात b बटे एच, और सेक गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे, है ना, और सेक थीटा का h बटे b। तो यहाँ से h कैंसिल, b कैंसिल, बराबर 1। समझ में आया?
कि कॉसेक इंटू सेक कॉस इंटू सेक बराबर 1 कैसे होता है ना, क्लियर। अब देखो यही जब यहाँ कॉस रह जाएगा, इस सेक उठ के उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। तो वही तो यहाँ लिखा हुआ है, वही तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना। 1 मिनट देखिए, वही ना यहाँ लिखा हुआ है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। आगे देखिए, ये दूसरा था, तीसरा यहाँ पे आते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो क्या इसको भी बताना होगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 कैसे हुआ, इसको भी समझाना होगा रे, जल्दी बताओ। तो इसको हम क्या करेंगे कि टेन थीटा का अनुपात क्या होता है, P/B, गुना कॉट का क्या होता है, उल्टा इसका B/P, काटो इसको, B कट जाएगा, P कट जाएगा, बराबर क्या होगा 1। वही तो है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो अब यहाँ से टेन थीटा यहीं रह जाएगा, गुना में है उधर जाएगा तो क्या होगा, 1/कॉट थीटा। तो हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, है ना। और उसी तरह देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/टेन थीटा। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या है, समाधान समस्या है तो बताइए, यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए, है ना। बहुत गर्मी है बच्चों, क्या करें, आज रहने दें यहाँ तक, क्योंकि आगे और अभी बहुत है ना, और भी फॉर्मूला वगैरह बचा हुआ है ना, इसको बताना है, तब अभी लग जाएगा बहुत देर, है ना। बहुत गर्मी भी बहुत बढ़ते जा रहा है, लाइन भी कट गया है, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बताओ यस या नो, जल्दी से। अगर क्लियर है तो इसको नोट कर लो एक बार, तुम लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लो, है ना। चलो तो हम आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना। आप लोग यहाँ तक आप करके आएंगे, जो भी फॉर्मूला पढ़ाए हैं, जो भी बातें बताई गई है, कॉपी में अच्छे से नोट करके लिख के आएंगे। कल के क्लास में हम लोग एकदम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जहाँ छोड़े हैं यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जब तक फॉर्मूला को कवर नहीं करेंगे तब तक चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। हमको लगता है आई थिंक कि जो है कि कल आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कल कुछ फॉर्मूला बचा हुआ है, उसको ख़त्म करेंगे और कल ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जल्दी से हमको ख़त्म करना है यहाँ पे गणित को, उसके बाद आपका क्वेश्चन बैंक आएगा, है ना। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको, और टेस्ट भी लिया जाएगा। एकदम निश्चिंत रहिए आप लोग, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे ये विजेता सीरीज में, इसीलिए नाम ही रखा गया है इसका विजेता सीरीज। इसीलिए आपसे बस इतना कहेंगे कि आप मन लगा के पढ़िए, और आप जो है इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, आप लोग वो सोच रहे होंगे कि बार बार सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, तो बच्चों इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें फ़ायदा आपका भी है। क्योंकि जब भी हमारा यहाँ पे वीडियो यहाँ पे आएगा, जब भी हम यहाँ पे लाइव चलेगा, जो भी वीडियो डाला जाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन, तो जो सब्सक्राइब करेगा उसी के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब कर ले बिना पहुंच जाएगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम क्या है, गोल एक संकल्प। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना ही बच्चों। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।